नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, कल माता का दूसरा नवरात्र है और माता का दूसरा नवरात्र आता है माँ ब्रह्मचारिणी का। जी हाँ दोस्तों, माता का दूसरा स्वरूप होता है माँ ब्रह्मचारिणी। कल आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना विधिवत तरीके से करनी है दोस्तों। माँ की कृपा और आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कल माता के दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करें। दोस्तों, कहा जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी सबसे ज़्यादा फल देती हैं तो विद्यार्थियों के लिए देती हैं। यदि कोई भी विद्यार्थी है, अगर वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, कोई इंटरव्यू नौकरी के लिए तैयारी करना चाह रहा है, तो कल के नवरात्र आपके लिए बहुत ही शुभ और उत्तम फलदायी है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से दोस्तों विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में लाभ ही लाभ मिलेगा दोस्तों। लेकिन माता ब्रह्मचारिणी के बारे में एक कहानी जरूर जान लेते हैं। ये पावन कथा माता ब्रह्मचारिणी से जुड़ी हुई है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं माँ की इस पावन कथा की ओर और सुनते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी आर्थिक गरीबी को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, माता रानी के कौन से ऐसे पाठ का जाप करके आप अपनी गरीबी को, जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर सकते हैं, आर्थिक समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही दोस्तों ये भी बताऊंगा कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना आपको किस तरीके से, कौन से नियम से करनी है, जिससे कि माँ की कृपा आपको मिलती रहे, आशीर्वाद प्राप्त हो, साथ ही 9 दिनों तक माँ आपके घर में वास स्थान रखे। आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की ये पावन कथा। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत घोर कठिन तपस्या की थी। दोस्तों, शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। माँ का ये रूप तपस्विनी का है। माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल को धारण करती हैं और श्वेत वस्त्र पहनती हैं। इनकी पूजा के दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र के साथ स्थित होता है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत घोर कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चरणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया था। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 साल तक केवल शाक पर निर्वाह किया, यानी कि शाक। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट को सहते रहीं। मैना माँ हो गई थी दुखी। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरक्त होने के लिए आवाज़ दी, ऊ माँ। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस घोर कठिन तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में दोस्तों पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी घोर कठिन तपस्या नहीं की जैसे तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य के चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावदेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त अवश्य करेंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर जाओ। जल्दी ही, शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आएं और कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा जी के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ संपन्न हो गया। तो दोस्तों, ये है माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि किस तरीके से आप कल माता के दूसरे स्वरूप को, यानी कि ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा अर्चना करेंगे। और दोस्तों, वो कौन सा पाठ है जिस पाठ को करने से आप इस नवरात्रि के पावन पर्व में दोस्तों आप अपनी गरीबी और आर्थिक संकट को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, ये माता का आशीर्वाद है। यदि कोई भी जातक या कोई भी व्यक्ति अगर नवरात्रि में दोस्तों इस पाठ का अगर उच्चारण करता है, पढ़ता है भक्ति भाव से, तो उसकी गरीबी दूर हो जाती है। ये सदियों से चला आ रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भी दोस्तों ये मान्यता है कि जो भी कोई माता के इस पाठ को उच्चारण करता है उसकी गरीबी तुरंत ही दूर हो जाती है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से माँ ब्रह्मचारिणी की आपको कल पूजा अर्चना करनी है। दोस्तों, शारदीय नवरात्र को लेकर पूरे भारत में रौनक नजर आने लगी है। रविवार यानी कि आज से 15 अक्टूबर से दोस्तों शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं और इस साल 23 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। पूरे 9 दिन माता रानी हम सभी के बीच में रहेंगी। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी।
ऐसे में इस बार माँ रानी किसी सवारी करते हुए हम सभी के बीच आ रही हैं। दोस्तों, ऐसे कौन सा उपाय है जिसको करने से माता रानी का आशीर्वाद हमें मिल जाएगा, आज की इस वीडियो में हम आपको आगे बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी कहीं भी मत जाइएगा। इस साल दोस्तों बहुत ही खास और विशेष बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के बीच आएंगी। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और उत्तम फलदायी माना जाता है। वो क्यों माना जाता है दोस्तों? क्योंकि मान्यताओं के अनुसार जब भी माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं, हम सभी के बीच में रहती हैं, तो गरीबी को दूर करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब जब माँ इस धरती पर हाथी पर सवार होकर आई हैं, तब तब दोस्तों उन्होंने कई भक्तों की गरीबी को दूर कर दिया है। माना जाता है, कहते हैं कि अगर नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के सप्तशती का पाठ किया जाए तो इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय पुराण में भी दुर्गा सप्तशती पाठ का जिक्र किया गया है। दोस्तों, इसमें देवी उपासना के 700 श्लोक दिए हैं। यह श्लोक 3 भागों में बांट दिए गए हैं। कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में करने से जातकों की सभी आर्थिक समस्याएं और गरीबी उनकी दूर हो जाती है और माँ का आशीर्वाद उनकी जीवन पर सदैव प्राप्त रहता है। तो दोस्तों, दुर्गा सप्तशती पाठ करने का नियम क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती पाठ करने का कुछ नियम भी है जिसे मानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले कलश पूजन और दीपक का पूजन कर लेना चाहिए। उसके बाद लाल रंग के कपड़े पर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को रखें। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय का पाठ करना बहुत ही जरूरी और अनिवार्य माना जाता है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, उसकी जगह पर आप प्रतिदिन कवच कीलक और अर्गला स्रोत का पाठ जरूर करें। फिर कुंजिका स्रोत का पाठ करना चाहिए। कहते हैं कि इसे पढ़ने से माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ जितना ही लाभ होता है और दोस्तों इससे आर्थिक और गरीबी तुरंत ही दूर हो जाती है। तो दोस्तों, यह है इस वीडियो के माध्यम से बताया गया उपाय। तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। यदि आप किसी कारणवश दुर्गा सप्तशती के पाठ को नहीं कर पा रहे हैं तो प्रतिदिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से बता रहा हूं कि कवच कीलक और अर्गला स्रोत का पाठ जरूर करें और उसके बाद फिर कुंजिका स्रोत का पाठ करना चाहिए। इसी से दोस्तों आपकी गरीबी और आर्थिक संकट दूर हो जाता है और माँ की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बरसता रहता है। दोस्तों, दूसरे स्वरूप में माता के ब्रह्मचारिणी रूप के स्वरूप की पूजा की जाती है। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी विश्व में ऊर्जा का प्रवाह करती हैं और उनकी पूजा अर्चना करने से आपको सुख और शांति मिलती है। और यदि आप अपने जीवन में सुख और शांति समृद्धि चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें, उनका मंत्र क्या है और भोग में उन्हें क्या चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के लिए सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद मंदिर के पास आसन बिछाकर बैठ जाइए और बैठकर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। अगर आपके पास माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की कोई तस्वीर या प्रतिमा है तो उन्हें फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि चढ़ाएं और उसके बाद दोस्तों आप भोग लगाएं। अब बात आती है दोस्तों भोग में हम क्या लगाना चाहिए। तो दोस्तों पंचामृत सबसे पहले अर्पित करें, उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत अर्पित करते समय दोस्तों ओम ऐं नमः का जाप 108 बार जरूर करें। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों, ओम ऐं नमः का जाप 108 बार करना है। इसके साथ ही दोस्तों माँ ब्रह्मचारिणी को पान, सुपारी और लौंग भी अर्पित की जाती है। पूजा के उपरांत माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें और सभी को यह प्रसाद भोग में जो आपने लगाया है वो सभी को वितरित करें। आप अपने सभी परिवार के सदस्यों को दोस्तों इस प्रसाद को बांटना ना भूलें। दोस्तों, ये तो थी माता के प्रसाद की बात। अब माँ का मंत्र भी जान लीजिए दोस्तों ब्रह्मचारिणी माता का मंत्र होता है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ददानाकर पदाभ्याम्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी नित्यमा। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। दोस्तों, ये मंत्र जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इस मंत्र को 108 बार कल एक बार जरूर जाप कर लें। ऐसा करने से दोस्तों यह मंत्र का जब भी आप उच्चारण करेंगे, धीरे धीरे इस मंत्र का उच्चारण करिएगा, उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। इस मंत्र को जाप करने से दोस्तों आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, ब्रह्मचारिणी माता जो है विश्व में सुख शांति समृद्धि स्थापित करती हैं। इसलिए यदि आपके परिवार की सुख शांति गायब हो चुकी है, अगर आप चाहते हैं कि घर में कलेश और लड़ाई झगड़े ज़्यादा चल रहे हैं, तो उस शांति को बनाए रखने के लिए दोस्तों एक बार आप इस मंत्र का जाप अवश्य कर लें।
इस तरीके से दोस्तों आपको माँ ब्रह्मचारिणी के यानी कि माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा आपको कल इस प्रकार करनी है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने आपको विधि बताई है कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय माता दी जरूर लिखिएगा। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों आप हमसे जल्द से जल्द जुड़ जाइए, हम आपको नवरात्र की हर एक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। किस तरीके से आपको माता रानी की पूजा अर्चना करनी है, कौन सी विधि है, सारी कुछ बातें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। फिर मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो उपाय या कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए। माता की कृपा आपके पूरे परिवार पर दोस्तों सदैव के लिए बनी रहे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय माता की।